ज़ीरोधा काइट में आप स्टॉक्स में एसआईपी कैसे कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो फीचर था ये काफी समय से ऑलरेडी अवेलेबल था आपके फोन में भी और ज़ीरोधा के काइट वेबसाइट पर भी, बट इन्होंने रिसेंटली उसमें कुछ अपडेट्स रोल आउट किए हैं जिसमें अभी जो आपको फीचर्स मिलते हैं या थोड़े जो स्पेसिफिकेशंस है वो आप और अच्छे से सेट कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या अपडेट्स इन्होंने रोल आउट किए हैं, कैसे हमें उसका फायदा हो सकता है अगर आप किसी भी ईटीएफ स्टॉक में या बॉन्ड्स में भी अगर एसआईपी करना चाहते हो। तो फिलहाल ये जो फीचर है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ज़ीरोधा काइट के वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा, बट बहुत ही जल्दी ये लोग एप्लीकेशन में भी रोल आउट कर देंगे और तब आपको चैनल पर वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जब भी फीचर आता है मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आना है। ऑर्डर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको एसआईपी वाला जो सेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा और इधर आकर आप जो है वो क्रिएट न्यू एसआईपी पर क्लिक करिए। अब जैसे ही आप क्रिएट न्यू एसआईपी पर क्लिक करते हो ये जो इंटरफेस है ये टोटली अभी जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले ऊपर आपको आपके जो एसआईपी है उसका नाम दे देना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूं जैसे सही ट्रेड। तो अभी मैंने नाम दे दिया है। नाम के बाद आपको फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मिलता है कि क्या फ्रीक्वेंसी से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जैसे मंथली है, वीकली है और डेली है। तो तीन आपको ऑप्शंस मिलते हैं फिलहाल, मंथली, वीकली और डेली। तो मंथली का जो अगर आप एसआईपी लगाते हो तो वो आपको आपके एप्लीकेशन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट वीकली और डेली वाला अगर आप अभी की मैं बात कर रहा हूं, अभी वो फीचर रोल आउट होगा एप्लीकेशन में तब आप वीकली और डेली भी कर पाओगे। बट फिलहाल अगर आप मंथली वाला सेट करते हो तो वो आपको आपके एप्लीकेशन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ मंथली वाला, वीकली और डेली वाला नहीं दिखेगा फिलहाल। तो अभी मैं मंथली पर सेलेक्ट करता हूं। डेट आप इधर से अपने हिसाब से जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम की भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, टाइम भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। और अब आप इंस्टॉलमेंट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। कई बार होता है कि आपको 6 ही महीना इन्वेस्ट करना है या 6 इंस्टॉलमेंट चाहिए, 3 ही चाहिए, 12 चाहिए, 24 चाहिए, ये आप यहां से ही लगा सकते हो। या कस्टम का भी ऑप्शन उन्होंने दे रखा है। आप जैसे मुझे 2 ही करनी है तो मैं 2 भी इधर लगा सकता हूं। अगर मैं वीकली सेलेक्ट करता तो वीकली सेलेक्ट करने के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो भी वर्किंग डेज है मार्केट के वो आप लगा सकते हो। और कितने वीक्स के लिए करने हैं वो भी आप कम ज्यादा इधर से कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट कस्टम में है, अगर आप यहां से सेलेक्ट करते हो तो यहां से भी आप लगा सकते हो। या अंटिल कैंसल्ड सेलेक्ट करते हो तो जब तक आप खुद से रोकोगे नहीं तब तक वो चलता रहेगा। तो मैं फिलहाल वही कर रहा हूं। इसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको ऐड करने हैं वो आप इधर से ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक ईटीएफ लूंगा, हमारा निफ्टी 20। तो ये आप सर्च करिए, प्लस पर क्लिक करके आप उसे ऐड कर सकते हो। इसके साथ अब हम एक स्टॉक लेते हैं, वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। बट ये सारे के सारे जो है वो एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको रैंडम एग्जांपल्स दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। तो अभी एक स्टॉक लगा दिया मैंने, एक ईटीएफ लगा दिया, तो दोनों चीजें इधर आ चुकी है। अब आपको उसमें भी 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप अमाउंट के हिसाब से एसआईपी करिए या तो आप क्वांटिटी के हिसाब से एसआईपी करिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों अमाउंट के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट करोगे तो जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, जो भी आपका होगा वो अमाउंट आपको यहाँ पर जो है वो लिखनी होती है कि अमाउंट के हिसाब से आपकी एसआईपी जाएगी। बट अमाउंट में एक दिक्कत आ भी सकती है कि मान लेते हैं कि जैसे इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 280 और इसका प्राइस चल रहा है 14 रुपए के आसपास। तो आप जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स खरीदना चाहते हो, जितना भी अमाउंट आप करना चाहते हो इन्वेस्ट, तो ये पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं होगा। मान लेते हैं आपने 5,000 रुपए लगाए हैं, तो हो सकता है कि 4,900 समथिंग ही यूटिलाइज हो, बचे हुए 50-60 रुपए रह जाए। तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में वो जो आपके 50-60 रुपए वो आपके ट्रेडिंग बैलेंस में ही रहेंगे, उसको कुछ नहीं होने वाला, वो नेक्स्ट टाइम जो है वो यूज हो जाएंगे। तो ऐसे पूरे के पूरे एग्जैक्टली 5,000 आपके इन्वेस्ट होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। जिस भी दिन आपकी एसआईपी कटेगी उस दिन के प्राइजेस होते हैं। तो अभी फिलहाल 278 का आसपास प्राइस चल रहा है, इसका 14 का चल रहा है। बट अगर मैं इस थर्सडे को एसआईपी करना चाहता हूं, आज मंडे है, तो जो थर्सडे के हिसाब से मार्केट में प्राइस होगी, आप मंथली भी करते हो, तो जिस डेट पर आपकी एसआईपी डिडक्ट हो रही है तब जो प्राइजेस है उस हिसाब से आपके अकाउंट से बैलेंस जो है वो कटेगा, ये ध्यान में रखिए। तो अभी मैंने इधर अगर स्प्लिट इक्वली कर दिया तो 50% इसमें जा रहा है, 50% इसमें जा रहा है। स्प्लिट इक्वली अगर आप करते हो तो, नहीं तो आप इसको क्लिक करके इसको लॉक कर सकते हो या आप इसको अनलॉक कर दीजिए पहले अगर चेंज करना है तो, जिसमें आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा 70% पैसा निफ्टी 20 में जाए और 30% पैसा मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक में जाए। तो क्वांटिटी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है और अमाउंट भी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है। अगर मैं 5,000 की जगह इधर 10,000 कर दूं तो वो उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर देगा। और अगर आपको दोनों में 50-50% रखना है, अगर आपके पास 5 स्टॉक है, आप स्प्लिट इक्वली करना चाहते हो, तो ये स्प्लिट इक्वली का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये उसके हिसाब से जो है वो इक्वली स्प्लिट कर देगा और क्वांटिटी भी आपके सामने आ जाएगी। बट ये जो सारे कैलकुलेशंस है ये सारे टेंटेटिव है और आज के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किए गए हैं। बट जिस भी दिन आपकी एसआईपी कटेगी ये कैलकुलेशंस में ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप चीजें जो है वो प्लान करना। तो एक अमाउंट का हो गया,
दूसरा हो जाता है क्वांटिटी के हिसाब से। तो क्वांटिटी में अगर आप आते हो तो क्वांटिटी में आपको इधर से सेलेक्ट करने का फ्रीडम दिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स या कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको खरीदनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसकी निफ्टी 20 की 20 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूं और इसकी 350, तो एग्जैक्ट टर्म्स में मैं क्वांटिटी इधर लगा सकता हूं और आज के हिसाब से कितना अमाउंट लगेगा वो लिखा हुआ है और टोटल अमाउंट कितना जाएगा वो भी इधर लिखा हुआ है। तो ये जो क्वांटिटी के हिसाब से आप जब भी ऑर्डर लगाते हो तो थोड़ा उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, वापस सेम रीजन, जिस भी दिन पैसा कटेगा उस हिसाब से जो आपकी प्राइस है वो एस्टिमेशन में आती है और आपको इधर एस्टिमेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप हमेशा इंश्योर करना कि जितना भी प्राइस लग रहा है, जितना भी आपको लगता है कि प्राइस कट सकता है, उससे थोड़ा 500-1000 रुपए ज्यादा ही मेंटेन करना, ताकि इन केस ऑफ कोई भी वॉलेटिलिटी अगर आती है तो उस केस में भी आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। अगर मार्जिन इनसफिशिएंट है तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो फेल हो जाएगा उस महीने के लिए या उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में जो भी आपने लगाया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप क्वांटिटी के साथ एसआईपी करते हो तो आपको यूपीआई ऑटो पे सेट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। मतलब अगर आप अमाउंट के हिसाब से एसआईपी करोगे तो इधर आपको सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपना मैंडेट सेट कर सकते हो, चाहे फिर बैंक का कर लीजिए डायरेक्टली रजिस्टर करके, या तो आप यूपीआई का मैंडेट रजिस्टर कर लीजिए, जिसमें आपका जो भी इधर अमाउंट होगा एसआईपी का, तो जो भी आपका अमाउंट होगा वो बैंक बैलेंस से कट के जीरोधा के बैलेंस में ऐड हो जाएगा और यहां से वो फिर आपके एसआईपी के लिए यूज हो जाएगा। बट अगर आप क्वांटिटी सेलेक्ट करते हो तो कोई भी आपको एसआईपी ऑटो पे का जो है वो मैंडेट लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जितना भी बैलेंस आपको लगने वाला है वो आप मैन्युअली ऐड करके रखिए, तभी ये जो प्रोसेस है वो स्मूथली कैरी आउट होगी, वरना कैंसिल भी हो सकती है। और एक चीज इन्होंने लिखी हुई है, तो कोई भी छुट्टी आती है, मार्केट हॉलीडे आता है, तो उस केस में ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं या तो थर्सडे को या जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा, इन केस अगर कोई भी छुट्टी है उस केस में, तो आपको उस हिसाब से प्लान करके सफिशिएंट जो मार्जिन है वो रखनी है। अगर आपको इधर से कोई भी चीज हटानी है तो इधर 3 डॉट है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। और इधर बाय की चीज है, इधर आप सेल भी कर सकते हो, इस पे क्लिक करके इसको सेल भी कर सकते हो और इसको सेलेक्ट करोगे तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। पूरी की पूरी बास्केट उड़ानी है तो क्लियर बास्केट पर क्लिक करके आप उसे भी हटा सकते हो। तो मैंने इधर जो सारी चीजें हैं वो लगा दी है। अभी जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा ये एसआईपी मेरी क्रिएट हो जाएगी। अभी मैं आपको बताता भी हूं कि ये मैंने क्रिएट कर दी है। अब क्रिएट में जैसे ही मैं कर देता हूं तो इधर आपके एसआईपी में वो जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। अभी 3 दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं वो भी लिखा हुआ है। 3 दिन के बाद मेरी एसआईपी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कट जाएगी। उसका शेड्यूल क्या है, कितना क्वांटिटी वगैरह है वो कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से आपको वो शो हो जाएगा। अगर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो आप इसको पॉज कर सकते हो, आप कोई भी चेंजेस करना चाहो तो एडिट करके चेंजेस कर सकते हो, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपको स्किप करनी है तो स्किप भी कर सकते हो, डिलीट भी करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये फीचर आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी क्या राय है। अगर कोई भी डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।